यसो हेलो एवरीवन। आज मैं हितेश जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है मंकी किंग एंड द सिटी ऑफ डीमंस। जिसके स्टार्टिंग में हमें टैंक दिखता है जो कि एक जगह पे खड़ा होता है जहाँ पे कुछ ही देर में कुछ मुसाफिर आ जाते हैं जो कि टैंक के पास आकर रुकते हैं, जहाँ पर टैंक ध्यान लगा रहा होता है और वो पीने के लिए उसे पानी देते हैं। जहाँ पे टैंक बताता है कि उसे मंकी किंग ने इसी जगह पर रुकने के लिए कहा है और वो धर्म ग्रंथों की खोज में है। वहीं पर एक छोटी लड़की को इंसानों के कंकाल दिखाई देते हैं। तभी उसके दादाजी बताते हैं कि यहाँ पे एक शैतान रहता है जो कि इंसानों को खा जाता है। जिसके बाद में वहाँ पे एक रेत का तूफान आने लग जाता है जो कि धीरे धीरे करके सबको अपने अंदर खींचने लग जाता है। वहाँ पे सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन टैंग उस तूफान में भी सुरक्षित होता है क्योंकि वो मंकी किंग के बनाए घेरे के अंदर होता है। जिसके बाद में उस लड़की का दादा अपनी पोती को बचाने के लिए टैंग को कहता है। जिसके बाद में टैंग उस लड़की को मरता देख उस रेखा से बाहर आ जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही टैंग उस लड़की को बचाता है वो कंकाल में बदल जाती है। इसके बाद में टैंग समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है और हमें यहाँ पे एक रेत का राक्षस देखने को मिलता है और टैंग मदद के लिए चिल्लाता है और साथ ही धरती के नीचे एक राक्षस होता है। जिसके बाद में सीन सीधा शिफ्ट होता है मंकी किंग के ऊपर जो कि टैंक को ढूंढ रहे थे, जिसके लिए वो एक गांव की तरफ जा रहे होते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है टैंक के ऊपर जहाँ पे उसे एक दानव की आवाज आती है जिसने उसे कैद किया था और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब टैंक उसकी शक्ल देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि इसका फेस काफी ज्यादा डरावना था। साथ ही हमें ये पता चलता है कि उस दानव को मंकी किंग का दिल चाहिए होता है। जिसके नेक्स्ट सीन में जू और मंकी किंग गांव में पहुंचते हैं और वहां जाके इंसानी भेष ले लेते हैं, जहां पर सभी गांव वाले उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी वहां पे एक लड़की आती है जो जू और मंकी किंग को अपने साथ होटल में ले जाती है, जिसे देखकर जू उसके ऊपर फिदा हो जाता है। जिसके बाद में वो लड़की उन्हें होटल में ले जाती है और खाना खिलाती है और अपना नाम मैंग बताती है और कहती है कि तुम्हें रोज खाना मिलेगा, उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जिसकी बातें सुनकर मंकी किंग भड़क जाता है और मैंग अपने साथियों को लेकर वहां से चली जाती है। तभी उस होटल में एक आदमी आता है जो कि मॉन्स्टर हंटर होता है और वो आदमी सबको बताता है कि मैंग एक राक्षस है। जिसके बाद वो उसे मारने वाला होता है। तभी मैंग की जान को खतरे में देखकर मैंग के साथी उस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो आदमी उन सबको धो देता है। और जैसे ही वो मैंग को मारने जाता है तभी उस आदमी को कोई बुलाता है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता। तभी वो आदमी वुकोंग और जू को मजे करते हुए देखता है। तभी वुकोंग उसका राक्षस पकड़ने वाले हथियार को तोड़ देता है और अपने कानों में से लाठी निकालता है और उन सबको एक एक करके धोने लग जाता है। जिसके बाद में उस आदमी की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और उसके चमचे भी उसे पकड़ते हैं। तभी वुकोंग अपने मंकी किंग वाले रूप में आता है, जिसे देखकर उस आदमी की हवा टाइट हो जाती है और वुकोंग को अपने मंकी किंग के रूप में एक आदमी देख लेता है और सभी गांव वालों को बता देता है। जिसके बाद में सभी गांव वाले वुकोंग और जू की काफी ज्यादा सेवा करते हैं, उन्हें उनके सफर के बारे में पूछते हैं। जहां पर मैंग बताती है कि ये राक्षसों का गांव है और वो लोग किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते और मंकी किंग को भी अपना देवता मानते हैं। जिसके बाद में जब मंकी किंग वहां से बाहर जाता है तब वहां पे सभी गांव वाले होते हैं और एक लड़का मंकी किंग का बहुत ही बड़ा फैन होता है जो कि उसके दादाजी मंकी किंग को बताते हैं। और सारे गांव वाले भी मंकी किंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो लड़का भी मंकी किंग से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। जिसके बाद में वो सभी गांव वाले मंकी किंग का स्वागत करते हैं और गांव कैसे बना ये बताते हैं और रात को नाटक भी दिखाने लग जाते हैं। तभी वहां पे जिया नाम की एक लड़की आके जू से बात करती है, जिस पर जू फिदा हो जाता है और उसके साथ खाने लग जाता है। और मंकी किंग अपने फैन से पीछा छुड़ा रहा होता है और मैंग एक जादूगरनी से मिल रही होती है जो कि उसे क्रिस्टल में दिखा रही होती है कि गांव तबाह हो रहा है और इसे रोकने के लिए तुम्हें मंकी किंग का दिल लाना होगा। और मंकी किंग काफी ज्यादा बुरा है ये भी उसे बताती है। वहीं पर नाटक के दौरान जो जिया को इम्प्रेस कर लेता है और मंकी किंग अपने फैन से काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, लेकिन वहीं उसकी हरकतें देख के वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है और मैंग के आदमी उन मॉन्स्टर हंटर को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहां पे मंकी किंग आ जाता है और उन गांव वालों के बीच में लाके गिरता है और पूछता है रेत का दानव कौन है और वो कहाँ मिलेगा। तभी वहां पे बुढ़ी जादूगरनी आती है और वो बताती है कि हमने डैन को किडनैप नहीं किया और ना ही हम रेत के दानव के साथ मिले हुए हैं। जिसके बाद में वुकोंग उससे पूछता है कि रेत का राक्षस कहाँ पे मिलेगा। जिसके बाद में वो जादूगरनी बताती है कि रेत के राक्षस को एक छोटा राक्षस ही ढूंढ सकता है। जिसके बाद में वो एक कहानी सुनाती है कि एक बच्चे को गलत रास्ता दिखा दिया था जिसके चक्कर में वो मर गया और एक राक्षस बन गया
और वही उस राक्षस को ढूंढ सकता है, इसलिए मंकी किंग उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाला होता है। तभी वह जादूगरनी कहती है कि उस राक्षस को सिर्फ दोपहर के टाइम पे ही ढूंढा जा सकता है और कल उसे मैंग के साथ जाने के लिए कहती है। जिसके नेक्स्ट सीन में जादूगरनी मैंग को एक जादुई खंजर देती है मंकी किंग का दिल निकालने के लिए। जिसके बाद में धरती के अंदर जादूगरनी डैन से मिलती है और कहती है कि मंकी किंग होशियार है, लेकिन वो मैंग की मदद से मंकी का दिल जरूर निकाल लेगी। जहाँ पे डैन उसे सुधरने के लिए कहता है। जिसके नेक्स्ट सीन में जो मंकी को मना रहा होता है मैग को अपने साथ ले जाने के लिए। जिसके बाद में मंकी जब मैग के पास आता है तब वो मैग को बिना कपड़ों के देख के कन्फ्यूज होकर वहाँ से चला जाता है और जो को जाके मारता है और सोने के लिए चला जाता है, जहाँ पे उसे नींद नहीं आ रही होती है। जिसके अगले दिन मंकी किंग जू और मैग उस छोटे राक्षस को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन मंकी किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो मिल नहीं रहा था। जिसके बाद में मंकी किंग अपना गुस्सा निकालने के लिए इधर उधर मारने लग जाता है और रेगिस्तान में तबाही मचाना शुरू कर देता है। और मंकी किंग जब वापस आता है तब जू को एक कुआं दिखाई देता है, जिसके अंदर से कुछ देर में छोटा राक्षस निकल रहा होता है। जिसके बाद में मंकी किंग तेजी से उस कुएं के पास में जाता है और उस छोटे राक्षस से रेत के दानव के बारे में पूछता है, जहाँ पर वो उसे ये बताने से मना कर देता है। तभी मंकी किंग उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो बच जाता है। जिसके बाद में वो उनके ऊपर हमला कर देता है अपने गोलों के साथ। और जब मंकी किंग उनके साथ निपट रहा होता है उस बीच वो छोटा राक्षस कुएं के अंदर चले जाता है। मंकी किंग और जू भी उस कुएं के अंदर जाते हैं, लेकिन वो छोटे राक्षस के जाल में फंस जाते हैं। जिसके बाद में छोटा राक्षस मंकी को बेहोश करके मैंग को देता है और उसका दिल निकालने के लिए कहता है। और जब मैंग उस खंजर के साथ मंकी का दिल निकालने के लिए जाती है तो वो पहली बार में नाकाम हो जाती है, लेकिन वो जब दूसरी बार उसे मारने के लिए जाती है तभी मंकी उड़ के उसे किस कर लेता है, जहाँ पर राक्षस गोला छोड़ता है जो कि मैंग को लगता है, जिसके कारण वहीं पे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में मंकी उस छोटे राक्षस को मारता है और एक जगह पे कैद कर देता है। जिसके बाद में मंकी उसे रेत के राक्षस के बारे में पूछता है, जहाँ पे उसका मानना होता है कि रेत का राक्षस सबको खा जाता है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर मंकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके सिर को अपनी छड़ी के साथ मारता है, जो काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद में वो तीनों ही वापस गाँव आ जाते हैं और जब मैंग की आंखें खुलती हैं तो उसके चमचे बताते हैं कि तुम्हें मंकी किंग लेके आया यहाँ पे। और दूसरी तरफ मंकी किंग अपने फैन के साथ फल खा रहा होता है, तभी मंकी किंग अपने फैन को एक काफी बड़ा फल देता है, जिसे देखकर काफी ज्यादा खुश होकर चला जाता है। जिसके बाद में मैंग भी वहाँ पे आती है, लेकिन शर्मा के चली जाती है। दूसरी तरफ जू से मिलने के लिए जिया होती है, जहाँ पर जिया मंकी किंग के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पर जो गुस्से में बताता है कि मंकी किंग अगर किसी को प्यार करेगा तो उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाएगी। और वो उसे ये भी बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिनकी ये बातें जादूगरनी सुन लेती है। दूसरी तरफ मंकी किंग अपने फैन के साथ बातें कर रहा होता है और उसे वूको पर्वत का वही पत्थर देता है जिसमें से आज भी आवाजें आ रही होती हैं। जिसके बाद में वो उसे सोने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ मैंग जादूगरनी को मना कर देती है मंकी को मारने के लिए, जहाँ पे वो जादूगरनी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। और गांव में भी एक आदमी मर जाता है, जहाँ पे जादूगरनी सबको ये दिखा रही होती है कि गांव कैसे तबाह हो रहा है और सबको कहती है कि वूकोंग का दिल ही हमें बचा सकता है। जिसके नेक्स्ट सीन में रेगिस्तान के अंदर तीनों राक्षस पकड़ने वालों को बांध के रखा होता है ताकि रेत का राक्षस वहां पे आ जाए। और वहां पे तूफान भी आ जाता है और रेत में से एक शाह नाम का राक्षस बाहर निकलता है, जहां पर मंकी उसे डैन के बारे में पूछता है और वो कहता है कि वो उसे नहीं जानता, शायद वो उसे खा गया होगा। जिसके बाद में मंकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लग जाता है और वहां पे काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने लग जाती है, जहाँ पे जो भी उनके बीच शामिल होता है। और वो दानव गुस्से में आकर मैंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी मंकी बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। और मंकी जब उसे मारने के लिए गुस्से में जाता है तब वो हवा में ही गायब हो जाता है। जिसके बाद में जादूगरनी शैतान को बताती है मंकी को प्यार हो चुका है, जिस कारण वो अब कमजोर है और अब तुम उसका दिल आसानी से निकाल सकते हो। जहाँ पे डैन कहता है कि ये सब बुद्धा की मर्जी से हो रहा है, अगर मंकी को प्यार हुआ है तो उसके पीछे भी उसका कोई कारण होगा। जिसके बाद में राक्षस हंसने लग जाता है और कहता है कि दिल मिलने के बाद वो डैन को मार देगा। ये बात सुनकर डैन भी हंसने लग जाता है। जिसके अगले सीन में हमें वूकोंग दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पे जू बताता है कि वूकोंग अब घायल है, इसका मतलब उसे प्यार हो चुका है, ऐसा जू का मानना होता है। तब मैग पूछती है कि वूकोंग डैन से काफी ज्यादा प्यार करता है। तब जू बताता है कि वूकोंग तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वूकोंग बस टेंट के नाम मिलने से काफी ज्यादा परेशान होता है
दूसरी तरफ गांव में जादूगरनी सभी लोगों को मार रही होती है, जो कि मैग के चमचे भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ मंकी किंग और जो को लग रहा होता है कि राक्षस ने डैन को खा लिया होगा, और ये सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जादूगरनी गांव वालों को उन मरे लोगों को दिखाती है और अपनी क्रिस्टल बॉल में ये भी दिखाती है कि गांव तबाह हो रहा है, और कहती है इसे रोकने के लिए सिर्फ हमें मंकी किंग का दिल चाहिए होगा। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और वुकोंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं। वहीं पर जादूगरनी ये दिखाती है कि गांव की आत्मा मर रही है, जिसे जिंदा रखने के लिए हमें मंकी किंग का दिल चाहिए होगा। और जब मैग, वुकोंग और जो गांव में पहुंचते हैं तब उन्हें गांव बिल्कुल खाली दिखाई देता है, और वही मंकी किंग का फैन मंकी किंग से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद में सभी गांव वाले बाहर निकल के आते हैं और जादूगरनी मैग के ऊपर चिल्ला रही होती है। जिसके बाद में गांव वाले मंकी किंग का दिल निकालने के लिए आते हैं, लेकिन जादूगरनी कुछ गांव वालों को मरवा देती है। धीरे धीरे वहां पे लोग मरने लग जाते हैं, जिसे देखकर सभी गांव वाले ये सोच रहे होते हैं कि ये सब मंकी किंग कर रहा है। जिसके बाद में सभी गांव वाले जादूगरनी के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। वुकोंग को बुरा भला कहने लग जाते हैं। तभी मैंग मंकी किंग को मारने के लिए आती है, लेकिन मंकी किंग उस खंजर को पकड़ लेता है और अपने दिल को खुद ही बाहर निकाल देता है। और ये सब देखकर जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि वही रेत का दानव होता है, और सभी गांव वाले दूसरी तरफ जाके गिरते हैं। जिसके बाद में रेत के दानव को मंकी किंग का दिल मिल जाता है, और ये चीज जादूगरनी भी देख लेती है और डैन को मारने के लिए जाती है। लेकिन तभी डैन अपनी पीठ का कपड़ा नीचे गिर देते, जिसके ऊपर कुछ शब्द लिखे होते हैं, जिसके कारण जादूगरनी को जलन होने लग जाती है। तभी जादूगरनी अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथों से बेलन निकालकर उसे मारने जाती है। तभी वहां पे शाह आ जाता है, जो कि उसे ऐसा करने से रोक लेता है और जादूगरनी को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो गायब हो जाती है। और तभी शाह डैन को बताता है कि उसे दया की देवी मिली थी, जिन्होंने उसे बचाने के लिए कहा था, और उसने उसे बचा लिया है। जिसके दूसरी तरफ रेत का राक्षस गांव में होता है और मंकी किंग मर रहा होता है, और वो राक्षस मैग को भी मार देता है, जो कि मंकी किंग को बचाने के लिए जा रही। तभी जू मंकी किंग के पास में आता है और उस रेत दानव के साथ लड़ने के लिए जाता है, जिसकी मदद के लिए जिया भी वहां पे आती है, लेकिन वो रेत का दानव जिया को भी मार देता है। जिसके बाद में जू के हाथों में जिया मर जाती है, जिसके गुस्से में आकर वो राक्षस के साथ लड़ने लग जाता है। तभी वहां पे शाह और टैन भी आ जाते हैं, और शाह भी सू की मदद करने लग जाता है। और वुकोंग के पास मैग के शरीर से निकलती रोशनी से एक फूल खिलता है, और राक्षसों को लगता है कि वुकोंग के दिल खाने से वो अमर हो जाएंगे, जबकि असली शक्ति वुकोंग के अंदर है। ये बात डैन उसे बताता है। जिसके बाद में वुकोंग वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ उस राक्षस ने शाह और जू को भी हरा दिया होता है। तभी वहां पे मंकी किंग की एंट्री होती है अपने असली रूप के साथ, और इस बार वो मंकी किंग के सबसे खतरनाक कपड़ों में होता है, जिसे देखकर उसका फैन भी और जोर से चीयर करने लग जाता है। और मंकी किंग अब रेत के दानव के साथ लड़ाई करने लग जाता है, जिनकी लड़ाई देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। लेकिन मंकी किंग उस रेत के दानव को पकड़ कर धोने लग जाता है, जिससे बचने के लिए वो रेत का दानव वहां पे बहुत बड़ा तूफान ला देता है, और मंकी किंग भी उस तूफान के अंदर जाके अपनी छड़ियों को काफी ज्यादा बड़ा कर देता है, और उस तूफान और रेत के दानव को दोनों को एक साथ ही खत्म कर देता है। जिसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन शिफ्ट होता है। रेगिस्तान में शाह टैन के साथ यात्रा कर रहा होता है, जहाँ पे शाह टैन को अपने बारे में बताता है, और वहाँ पे जू भी होता है। जिसके बाद में मंकी किंग दिखाया जाता है, जो कि रक्षा चक्र बना रहा होता है एक फूल के ऊपर, और फिर वो भी यात्रा पे निकल जाता है उन सब के साथ। जिसके बाद में हमें इस मूवी के स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मुसाफिर टैन के पास बैठे होते हैं और टैन उन्हें कहानी सुना रहा होता है, और फिर वो फैमिली भी वहां से चली जाती है, और टैन भी अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद में हमें रेगिस्तान में गुलाब का फूल दिखाया जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक तो बनता है।